इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जैसे ब्रेड एंड बटर के साथ इज आएगा या आर आएगा। तो जानने के लिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो यहां एक पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और देखना है कौन सी चॉइस आएगी, और सही चॉइस का पता लगेगा थोड़ी देर बाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 1। तो देखिए, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर सिंगुलर आइडिया यानी सेम आइडिया देते हों तो उनके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? इज, वॉज, हैज और डज। और अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर आपको सेपरेट आइडियाज यानी अलग अलग आइडिया देते हों तो उनके साथ आएगी प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? आर, वर, हैव और डू। तो अब ये सिंगल आइडिया देना क्या होता है और सेपरेट आइडिया देना क्या होता है, यही जानना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर इज या आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है? ब्रेड और बटर। तो ब्रेड और बटर ये दो अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आप मार्केट में जाते हो तो इसी तरह से पैकेट में बंद मिलते हैं, और कभी आप ब्रेड लेकर आते हो, कभी बटर लेकर आते हो। ये जरूरी नहीं कि दोनों साथ लाओगे, कभी साथ लाते हैं, कभी इनको अलग अलग लाते हैं हम। और फैक्ट्री में दो अलग अलग उत्पाद है बनते हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो फैक्ट्री में बिस्किट्स भी बन सकते हैं, उसी फैक्ट्री में चॉकलेट्स भी बन सकती हैं। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमें देते हैं सेपरेट आइडिया। तो इस केस में आएगा आर, ब्रेड एंड बटर आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्री। लेकिन एक सेंटेंस और देखिए, ब्रेड एंड बटर इज या आर सर्व्ड एज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में ब्रेड और बटर ये दोनों सर्व किए जाते हैं। तो सर्व कैसे किए जाएंगे? इस तरह से, यानी ब्रेड पर आप बटर लगा लगा के खाओगे तो दोनों मिलकर आपका भोजन बन जाता है। तो वो आपका सिंगल एक आइडिया देता है आपको। और हो सकता है आप साथ में दूध भी पिएं, ये तीनों मिलकर भी आपका ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो उस केस में हम इसे मानते हैं सिंगुलर आइडिया। तो बटर, ब्रेड एंड बटर इज सर्व्ड एज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो इज बोला जाएगा। तो ये होता है सेपरेट आइडिया और सिंगुलर आइडिया होना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक सेंटेंस और, द हैमर एंड सिकल इज या आर सोल्ड इन दिस मार्केट। तो हैमर हथौड़ा होता है, सिकल दरांती होता है। ये दो अलग अलग टूल्स हैं आपके, जहां पर हो सकता है उस मार्केट में प्लायर्स भी बिकता हो और पेचकस, स्क्रू ड्राइवर भी बिकता हो। तो ये अलग अलग सेपरेट यानी आपके टूल्स हैं। तो इस केस में आर आएगा। लेकिन द हैमर एंड सिकल इज या आर द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिंबल है वो एक सिंबल बनता है। किस तरह से? इस तरह। तो ये है हैमर और सिकल दोनों मिलकर एक पार्टी का ये सिंबल बनाते हैं। तो हैमर ये निशान है मजदूर का और सिकल है किसान का, दरांती जो होती है किसान की। तो इन दोनों मिलकर एक आंदोलन किया था और उसका नाम रखा था कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टीज जहां भी है, जिन भी कंट्रीज में है, तो उनका आपको जो निशान मिलेगा, सिंबल मिलेगा,
वो हैमर और सिकल मिलेगा, तो दोनों मिलकर एक सिंबल बनाते हैं, तो उस केस में ये सिंगुलर आइडिया देते हैं। तो द हैमर एंड सिकल क्या आएगा, इज द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज। इसी तरह देखिए एक सेंटेंस, द बैट एंड द बॉल हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द स्कूल। तो स्कूल के द्वारा ऑर्डर किया गया बैट और बॉल, तो बैट अलग है, बॉल अलग है, और हो सकता है हॉकी भी किया हो, फुटबॉल भी किया हो, ये सब अलग अलग आपके सेपरेट ये स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, तो ये इनका कोई मेल नहीं है आपस में, तो उस केस में हैव आएगा, द बैट एंड द बॉल हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द स्कूल। लेकिन द बैट एंड बॉल इज या आर द फेमस लोगो ऑफ द स्टेडियम, इस तरह लोगो बनता है, तो इसमें क्या है, बैट और बॉल मिलकर एक लोगो बना रहे हैं क्रिकेट क्लब का, तो इस केस में ये आपको देता है सिंगुलर आइडिया, तो हम कहेंगे द बैट एंड बॉल इज द फेमस लोगो ऑफ द स्टेडियम, तो ये होता है सिंगुलर आइडिया देना। आगे देखिए एक सेंटेंस और, द हॉर्स एंड कैरेज हैज या हैव अराइव्ड फॉर द विजिटर्स। हॉर्स एंड कैरेज जो होता है घोड़ा गाड़ी, इस तरह होता है, यानी एक पूरा वाहन है, घोड़ा और गाड़ी मिलकर एक वाहन बना है, तो हमें यह देता है सिंगुलर आइडिया, तो उस केस में हैज आएगा, द हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड फॉर द विजिटर्स। और देखिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस या विन द रेस, अब ये बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो ये सिंगुलर आइडिया देता है, क्योंकि एक रेस को जीतने के लिए एक ही व्यक्ति को स्लो भी होना पड़ेगा, स्टेडी भी होना पड़ेगा। स्लो का मतलब धीरे और स्टेडी का मतलब सतत, या न कम न ज्यादा और लगातार, तो इसलिए इसमें विंस आता है। आगे देखिए एक सेंटेंस और, किडनी बीन्स एंड राइस हैव बीन सप्लाइड टू द हॉस्टल, तो हॉस्टल को सप्लाई किए गए क्या, किडनी बीन्स का मतलब है राजमा और राइस का मतलब चावल, तो कैसे सप्लाई किए गए, कच्चे, ये राजमा है और वो चावल है, इनकी बोरियां अलग गई है, और अलग अलग तरह की दालें भी गई होंगी, अलग अलग तरह के मसाले भी गए होंगे, तो ये अलग अलग उत्पाद हैं हमारे, अलग अलग, तो ये सेपरेट आपको आइडिया देते हैं, सेपरेट आइटम्स हैं, तो उस केस में हैव आएगा। लेकिन किडनी बीन्स एंड राइस इज आर माई फेवरेट डिश, तो अब राजमा चावलों कैसे खाया जाएगा, चावलों में राजमा मिला मिला के बनाकर ये भोजन बन जाएगा, तो उस केस में ये हमें देता है सिंगुलर आइडिया, सेम आइडिया, तो उस केस में इज आएगा, तो किडनी बीन्स एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, यानी राजमा और राइस ये दोनों का मतलब एक ही साथ खाए जाएंगे, माई फेवरेट डिश। देखिए एक सेंटेंस और, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये कहावत सी बन गई है, तो टाइम अलग है, टाइड अलग है, टाइम जो हमें जानते हैं हम समय, और टाइड होती लहर, ये दोनों किसी का इंतजार नहीं करती, तो टाइम एंड टाइड इसमें ये एक सेइंग है, कहावत है, इसमें वेट आता है, वेट फॉर नो मैन। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी इज या आर वेरी क्लियर, तो सम एंड सब्सटेंस का अर्थ होता है सार, सारांश, तो ये हमें सिंगल आइडिया देता है। ऐसे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्पीच इज आर दैट रिचेस हैव विंग्स, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब भी कुल मिलाकर जो बात है उसका सार ये है, तो सार भी हमें क्या देता है, सिंगुलर आइडिया देता है, तो उस केस में भी हम इज लगाएंगे। और द राइज एंड फॉल इन लाइफ इज या आर इनएविटेबल, तो उतार चढ़ाव जो होते हैं जिंदगी में वो जरूरी होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं, तो ये सारे के सारे हमें देते हैं सिंगुलर आइडिया, तो इनमें हम इज लगाएंगे सभी में, ये सिंगुलर आइडिया देते हैं सारे के सारे। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ नाउन्स जो हमें सिंगुलर आइडिया ही देते हैं। He stumbled and his bag and baggage was there on the footpath, तो उसे ठोकर लगी, स्टम्बल ठोकर लगी, और उसका बोरा बिस्तरा वो फुटपाथ पर था, तो बोरा बिस्तरा सामान होता है, बैग एंड बैगेज। एज एंड एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स कैरेक्टर,
तो एक व्यक्ति का जो चरित्र है वो किसके द्वारा दिखता है, एज और एक्सपीरियंस दोनों एक ही आइडिया दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट्स आएगा इसमें। सिंगिंग, प्लेइंग द ड्रम इज डिफिकल्ट, तो ये दोनों एक साथ करने वाली एक्टिविटीज हैं, यानी गाना और बजाना, ड्रम को बजाना दोनों मुश्किल होता है, इज आएगा इसमें। लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डूइंग एक्सरसाइज इज अ गुड आइडिया, जैसे आप जिम में जाते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, दोनों एक साथ काम हो रहे हैं, तो ये सिंगुलर आइडिया देते हैं, इज आएगा इसमें। हस्बैंड बीइंग ड्रंक, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग ऑफ वाइफ वाज हर्ड, तो हस्बैंड पीकर आया तो इसलिए स्क्रीमिंग और शाउटिंग दोनों एक साथ किसकी, वाइफ की सुनी गई। स्क्रीमिंग चिल्लाना, शाउटिंग भी चिल्लाना, तो दोनों चिल्लाना में अंतर होता है, स्क्रीमिंग चीखना होता है, शाउटिंग चिल्लाना, तो उस केस में वॉज आएगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज या आर अ पनिशेबल ऑफेंस इन दिस कंट्री, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों एक साथ करना, तो उसमें इज आएगा। विनिंग एंड लूजिंग इज या आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, किसी भी गेम को खेलेंगे तो लूजिंग और विनिंग उसका एक जरूरी हिस्सा होता है, तो ये भी सिंगल आइडिया हमें देता है, तो इज आएगा इसमें। तो इस तरह से कुछ नाउन्स हैं जो एंड से जुड़कर हमें सिंगुलर आइडिया ही देते हैं। अब कुछ नाउन्स लेते हैं जो हमें सेपरेट आइडिया देते हैं। बर्थ एंड डेथ नीड्स नीड टू बी रजिस्टर्ड, तो इसमें नीड आएगा, बर्थ अलग है, डेथ अलग है। फायर एंड वाटर डज या डू नॉट अग्री इन एनी सिचुएशन, तो फायर और वाटर दोनों अलग होते हैं, इनका कोई मेल नहीं आपस में, डू आएगा। ऑयल एंड वाटर डज डू नॉट मिक्स, तो डू नॉट मिक्स, ये दोनों अलग चीजें हैं। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अलग हैं, गेट्स या गेट एक्सपेंसिव एवरी ईयर, तो गेट आएगा, दोनों अलग चीजें हैं। हस्बैंड वाइफ डज या डू नॉट अग्री, ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ भी दोनों अलग ही हैं, एक नहीं है, डू नॉट अग्री बोलेंगे। दुनिया का कोई भी हस्बैंड कोई भी वाइफ हो, दोनों सहमत नहीं होते। हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज या आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, खुशी भी और गम भी, तो हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, दोनों अलग चीजें हैं। मैन एंड एनिमल इज या आर बोथ पेरिशेबल, पेरिशेबल का मतलब होता है विनाशवान, जिसका विनाश हो सके, तो नश्वर, दोनों ही नश्वर हैं, तो आर आएगा। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी लेते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है, जो सिंगुलर और सेपरेट आइडियाज दोनों देते हैं, जैसे 2 and 2 इज या आर 4, तो इसमें इज ज्यादा प्रचलित है, इज को माना जाता है, लेकिन हम दोनों लगा सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, 2 and 2 इज 4 आर 4। 2 and 2 मेक्स मेक 4, दोनों आ सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है, दोनों सही हैं। 10 + 10 इज या आर 20, दोनों आ सकते हैं। ऐसे 10 and 10 मेक्स या मेक 20, दोनों आ सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ना कोई बहस वाली बात है इसमें। लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज या आर अ नोवेल रिटन बाय जेन ऑस्टन, तो जेन ऑस्टन का लिखा एक नॉवल है, प्राइड एंड प्रेजुडिस दोनों का पी बड़ा है, तो ये नॉवल का नाम है, तो ऑफ कोर्स इज आएगा। लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस लीड टू डिस्ट्रक्शन, प्राइड मैंने घमंड होता है, प्रेजुडिस आपके वहम होते हैं, यानी हमारे अंधविश्वास, ये हमें डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते हैं, विनाश की ओर, तो लीड बोलेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरह से हम ये सिंगुलर आइडिया और सेपरेट आइडिया को समझ सकते हैं। तो ये जो नाउन चलते हैं एंड के साथ जुड़कर चलते हैं, तो ये हमने सारी बातें डिस्कस की। और रही बात क्वेश्चंस जो आए हैं टेस्ट में, वो इन्हीं में से आ चुके हैं, आप दोबारा देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।